दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई होगी। और आपकी पद और परिचय क्या है? रुदल राय जनता दल यू के जिला अध्यक्ष हुए, एक्स MLC। तो साथियों, अभी आप देखें सैकड़ों और हजारों की संख्या में भीड़ है। आप जदयू का जिला अध्यक्ष और इसके अलावा जदयू का पूर्व प्रत्याशी अमर कुमार सिंह जी भी मौजूद थे। और आज मुझे पता चला कि यहाँ बलिया का वार्ड कमेटी बन रहा है। तो इसी दौरान आज यहाँ जो किस पद के लिए आपको चुना गया भैया? मिले कि हम लोग को वार्ड अध्यक्ष बना गया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दिनेश पासवान। इससे पहले तो आप राजद में थे, तो फिर इसमें रिजाइन मार दिए। राजद में क्यों रिजाइन मार? हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग से उनसे संपर्क उतना नहीं चाहते थे। जो भी कुछ बोलते थे तो मेरा बात को कोई वजन नहीं था। राजद वाले वजन नहीं देते? नहीं देते। आपको ये भी मालूम है कि राजद और जदयू महागठबंधन बनाए हुए हैं, फिर वहाँ से हट के गुड़ खाइएगा और गुलगुल्ला से परहेज कीजिएगा, फिर आप जदयू में आ गए। हाँ, जदयू में आ गए। यानी कि गुड़ खाइएगा, गुलगुल्ला से परहेज कीजिएगा। हम जदयू में आ गए हैं। यानी बोल रहे हैं कि राजद में हमको दिक्कत हो रहा था, इसलिए जदयू में आ गए। क्या लग रहा है यहाँ, क्या उम्मीद कर रहे हैं इसमें? हम लोग इस में है कि से राजद में जो है हम लोग रहेंगे। राजद में? फिर बोल रहे हैं राजद में रहेंगे। महागठबंधन में। अब महागठबंधन में आ गए। हाँ। नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री झूठ बोलने में अमेरिका से PhD है। इसको 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में उखाड़ फेंकेंगे और महागठबंधन की दिल्ली में सरकार बनेगी। सर, ये लोकसभा की चुनाव क्या भाजपा के साथ लड़ रहे हैं या महागठबंधन के साथ जदयू लड़ रही है? किसके साथ इस बार लड़ रहे हैं? लोकसभा में अंदाजा कुछ होगा? जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जिला अध्यक्ष हैं जदयू का? जी। आज ये सभा जो आयोजित हुआ, हजारों की संख्या में भीड़ है सर, तो आप लोग की उद्देश्य क्या है इसमें? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है, पूरे यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया है कि जुमलेबाजी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली में बैठी हुई है नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री झूठ बोलने में अमेरिका से PhD है। इसको 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में उखाड़ फेंकेंगे और महागठबंधन की दिल्ली में सरकार बनेगी। सर, ये लोकसभा की चुनाव क्या भाजपा के साथ लड़ रहे हैं या महागठबंधन के साथ जदयू लड़ रही है? किसके साथ इस बार? महागठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। कहीं से ईंट बट नहीं है और अफवाह भारतीय जनता पार्टी फैला रहा है। उस फैलाने से कोई फर्क होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ग्रिल के तरह आंख में आंख मिला करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लड़ रहे हैं। कितना सीट इस बार ला रहे हैं लोकसभा में, अंदाजा कुछ होगा? हम लोग पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार होगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई होगी। और आपकी पद और परिचय क्या है सर? रुदल राय जनता दल यू के जिला अध्यक्ष हुए, एक्स MLC हुए। तो सर, आज का जो यहाँ की आयोजन है, यहाँ बहुत सारे हम जनता को देख रहे हैं, पब्लिक और जदयू के जिला अध्यक्ष को भी दिख रहे हैं। बहुत सारे गणमान्य लोग हैं। हमारे ये जदयू का पूर्व प्रत्याशी अमर बाबू भी सामने बैठे हैं, तो मैं इनसे जानूंगा कि आज का ये जो सभा है, इसकी उद्देश्य क्या थी सर? आज इस नगर का बैठक है। बबलू राइन जी हमारे इस नगर के अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर 28 वार्ड है। तो आज हम 14 वार्ड नंबर 14 में जनता दल यूनाइटेड का वार्ड का बैठक कर रहे हैं। इस वार्ड में बैठक करके संगठन को धारदार बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक वार्ड में हम वार्ड का कमेटी बना रहे हैं, जिसमें मेरा अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सचिव होगा, कोषाध्यक्ष होगा, सचिव माने सदस्य होगा। 11 से लेके 15 सदस्यीय कमेटी बनेगा। उसी के लेके कि धरातल पर मेरा कमेटी हो, कागजी कमेटी नहीं हो। जो भी लोग हमारे बैठक में आए हैं, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हैं, जो नीतीश कुमार के नीयत, नीतीश कुमार के विकास में जो विश्वास करते हैं, वैसे लोगों को कमेटी में जोड़ेंगे और उसकी अलग से बैठक करेंगे और इसको सशक्त और मजबूत पूरा वार्ड को बनाना है। इसीलिए हमारे जिला अध्यक्ष भी आए, विधानसभा के प्रभारी और प्रदेश के महासचिव पवन राय जी हैं, आनंदी महतो जी हैं, तमाम साथी जिला से भी आए हैं और इस वार्ड के तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं पार्टी को धारदार बनाने के लिए ये बैठक। सर, जनता सरकार को 5 साल के लिए चुनती है, लेकिन हम ये देखने के लिए मिलता है कि बिहार में 5 साल के दौरान सरकार में भूकंप आ जाता है और इधर से उधर कई बार हो जाता है। इसकी वजह हमारे बिहार में क्या है? जैसे अभी बिहार की पहले भाजपा जदयू की सरकार थी, अब महागठबंधन बन गई है, फिर ऐसे आशंका लगाई जा रहा है कि ये सरकार भी अब जाने पर है। इस पर आप क्या बोलेंगे सर?
आज 18 साल बेमिसाल, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है 18 साल का, वो बेमिसाल है। और एक बात बता दें आपको, माननीय मुख्यमंत्री के कुर्सी पर अस्थिर है, 18 साल से लगातार बैठे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द पार्टियां घूम रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार में ये ताकत है, उनके नेतृत्व में ये ताकत है, उसके नीयत में ये ताकत है कि कोई भी पार्टी हो उनको अपने आप आके समर्थन देने के लिए आते हैं और मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो तो अस्थिर हैं, बदल तो दूसरे लोग रहे हैं। कहीं से भी देख लीजिए, बोलने के लिए कोई भी कितना बोल ले, लेकिन नीतीश कुमार बदल के कहाँ गए हैं? वो तो मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री हैं। एक कुर्सी फिक्स है, तो जो आदमी स्थिर है, स्थिर वही कहलाएगा। जो हिल डोल रहा है, बदल तो वो रहा है। ये बात हम लोग को कहना है कि बताना है कि नीतीश कुमार जी में क्या ताकत है। सर, नीति और नियत में कुछ अंतर होता है सर। और हमारे नीतीश कुमार जी का जो नीति थी, वो जंगल राज को खत्म करके जो बिहार में अपनी सरकार, सुशासन की सरकार लाई, और वो नीति उनकी थी। लेकिन अब उनकी सत्ता की क्या नियत नहीं माना जाएगा, जो महागठबंधन बना के वही राजद के साथ चले गए? देखिए, कहीं से भी कोई लोग साथ रह रहा है, हम जिस एजेंडा पर जिसके साथ रहें, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी होती है। हम अगर अपने 2 लोग 4 लोग अगर साथ रहते हैं, तय होता है कि इस विचारधारा पर हम पार्टी को चलाएंगे। अगर मेरे उस बात को कोई नहीं मानेगा, तो निश्चित जनता से हमने जो वादा करके गया है, जनता के साथ रहेंगे, जनता के हित को देखेंगे। कोई लोग कहीं भी हम साथ छोड़ेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे। फिर दूसरा लोग आएगा, सरकार में कोई समर्थन दे रहा है, बाहर से दे, अंदर से दे, कोई देने के लिए आता है, तो समर्थन लेके हम चलाते हैं और गरीब गुरबा का काम करते हैं। तो साथियों, अभी आप देखें सैकड़ों और हजारों की संख्या में भीड़ है। आप जदयू का जिला अध्यक्ष और इसके अलावा जदयू का पूर्व प्रत्याशी अमर कुमार सिंह जी भी मौजूद थे। और आज मुझे पता चला कि यहाँ बलिया का वार्ड कमेटी बन रहा है। तो इसी दौरान आज यहाँ जो किस पद के लिए आपको चुना गया भैया? मिले कि हम लोग को वार्ड अध्यक्ष बना गया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दिनेश पासवान। इससे पहले तो आप राजद में थे, तो फिर इसमें रिजाइन मार दिए। राजद में क्यों रिजाइन मार? हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग से उनसे संपर्क उतना नहीं चाहते थे। जो भी कुछ बोलते थे तो मेरा बात को कोई वजन नहीं था। राजद वाले वजन नहीं देते? नहीं देते। आपको ये भी मालूम है कि राजद और जदयू महागठबंधन बनाए हुए हैं, फिर वहाँ से हट के गुड़ खाइएगा और गुलगुल्ला से परहेज कीजिएगा, फिर आप जदयू में आ गए। हाँ, जदयू में आ गए। यानी कि गुड़ खाइएगा, गुलगुल्ला से परहेज कीजिएगा। हम जदयू में आ गए हैं। यानी बोल रहे हैं कि राजद में हमको दिक्कत हो रहा था, इसलिए जदयू में आ गए। क्या लग रहा है, यहाँ क्या उम्मीद कर रहे हैं इसमें? हम लोग उम्मीद में है कि राजद में जो है हम लोग रहेंगे। राजद में? फिर बोल रहे हैं राजद में रहेंगे। महागठबंधन में। अब महागठबंधन में आ गए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं